गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। एक 3 बार ओम का उच्चारण, और अच्छे से चाहे तो आप माइक ऑन करके भी कर सकते हैं, और साथ में एक बार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी कर सकते हैं। आज की चर्चा का विषय है श्रीमद् भगवद गीता। तो पहली जो बात मैं रखूंगा उस बात को थोड़ा थोड़ा पहले समझाता चला जाऊंगा। सबसे पहले हमको ये बात समझनी पड़ेगी। आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही? मनीष जी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ा देखिएगा। पहले ठीक आ रही थी आवाज़, अब थोड़ी कम हो गई है। कम हो। अब देखिएगा। जी ठीक है, ठीक है जी। तो एक एक क्रम से एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर गीता को हमें समझाना हो कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, तो श्रीमद् भगवद गीता एक गीत है। एक ऐसा गीत है जो कि भगवान कृष्ण ने गाया। भगवान कृष्ण ने ये गीत कहाँ पर गाया हम सबको पता है, किन परिस्थितियों में गाया ये भी हमको पता है। पर हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के अंदर लगभग 80,000 श्लोक हैं, और 80,000 श्लोकों के अंदर मात्र 1600 श्लोक जो हैं वो हमारे किसके हैं? अध्यात्म के हैं। इन 1600 श्लोकों का भी जो एक कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद जो है ना, उपनिषद जो है हमारे अध्यात्म का आधार है। अब उपनिषद को भगवान कृष्ण ने दोहा। उसका दोहने का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारे पास में कोई जानवर है, हमारे पास गाय हमने रखी हुई हैं, या फिर हमारे पास में कोई गाय भैंस रखी हुई है, उनसे दूध निकालना, उसे दोहन बोलते हैं। तो गौ माता से जो दोहन होता है ना, दोहन और शोषण 2 शब्द हैं हमारे यहाँ। दोहन का मतलब होता है कि गौ माता की आज्ञा से दूध निकाला गया, और शोषण का मतलब होता है कि आपने ज़बरदस्ती निकाला। तो सबसे पहला बात कि दोहन हुआ है, और दोहन किसका? उपनिषदों का दोहन हुआ है। और दोहन से क्या निकाला गया? कहता है गीता निकाली गई। और गीता जो हमारे पास है वो क्या है? एक मक्खन है। किसका? उपनिषदों से निकाला हुआ मक्खन है। उपनिषदों को दोहने के बाद जो दूध निकला, उसको निकालने के बाद जो मक्खन था वो भगवान ने हमारे को दिया। क्या गीता एक ही है? नहीं। हमारे यहाँ गीता का बहुत सारा विस्तार है, बहुत सारे नाम हैं। महाभारत के कई सारे प्रसंगों के अंदर बहुत तरह की गीता आती है। गणेश गीता आती है हमारे यहाँ, आजगर गीता आती है हमारे यहाँ पर, अष्टावक्र गीता आती है, बहुत सारे तरह की गीता आती हैं। राम गीता आती है। आपको जान करके हैरानगी होगी, रामायण के अंदर, अध्यात्म रामायण के अंदर, और दूसरा हमारे पास जो आता है जो वाल्मीकि रामायण है, और उसके साथ साथ जो हमारे जो रामचरितमानस है उसके अंदर भी 2 जगह गीता है।
निषाद राज गुहू को समझाते हुए लक्ष्मण जी ने जो समझाया वो गीता थी। गीता बहुत जगह, गीता एक तरह का क्या है, ये प्रवचन है। और हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बहुत सारी जो हैं प्रसंग हैं, बहुत सारे प्रसंग आने के साथ साथ जो मुख्य हमारे यहाँ प्रसंग आते हैं, इसके अंदर 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय के अंदर जो दूसरा अध्याय है, आज हमने जो निकाला है वो दूसरा अध्याय है। दूसरा अध्याय ही क्यों निकाला, कहते दूसरा अध्याय के अंदर सांख्य योग की बात है। मैं सांख्य योग पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सांख्य योग की बात आती है और उस सांख्य योग के अंदर जब अर्जुन ने पहले जब सवाल किए भगवान कृष्ण से तो वो उनको जवाब मिलते रहे, लेकिन उसके बाद जब एक जगह डिस्कशन जो आकर के उनकी जो वार्तालाप थी वो एक जगह आकर के गंभीर हुई, तो फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। क्या पूछा? उन्होंने एक बात पूछी कि प्रभु, जो उन्होंने बोला कि स्थित प्रज्ञ एक शब्द है जो कि आज हमारा जो टाइटल है उस टाइटल पर आते हैं और उस टाइटल को डिस्कस करते हैं, और वो टाइटल है स्थित प्रज्ञ। तो भाई पहली बात तो यही है कि हमारे को ये समझना पड़ेगा कि स्थित प्रज्ञ क्या है, प्रज्ञ का क्या मतलब होता है। हमारे यहाँ शब्द आता है, देवी की स्तुति में भी आता है प्रज्ञा। प्रज्ञा से हमारे पास जो शब्द निकल करके आया उसे हमने क्या बोला, प्रज्ञ, और दूसरा शब्द आता है प्राज्ञ। पहले हम प्रज्ञा समझते हैं। बुद्धि का वो स्तर जिस पर वो ईश्वरीय चिंतन शुरू करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मनुष्य की बुद्धि का वो स्तर जब वो मनुष्य ईश्वरीय चिंतन शुरू करता है उसे हम बोलते हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा समझते हैं हम लोग सब। प्रज्ञा हमारे पास में क्या है, हमारे पास 3 गुण होते हैं। एक सतोगुण होता है, एक तमोगुण होता है और एक रजोगुण होता है। जब 3 तरह के गुण हैं, तमोगुण का मतलब मनुष्य आलस में विस्माद में पड़ा हुआ है। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, कहता है रजोगुण। रजोगुण का मतलब मनुष्य बहुत काम करता है, बहुत घूमना फिरना जाना आना, ठहर के नहीं बैठना, वो रजोगुण है। सतोगुण क्या है, सतोगुण लगभग हमारे को तब एक्सपीरियंस होता है सुबह सुबह जब नहा के हम लोग धूप बत्ती करने के लिए जाते हैं, बस वो लगभग थोड़ा सा ही हमारे अंदर होता है। उसमें भी किसी ने कोई काम कह दिया तो वो सतोगुण गया, वो सतोगुण है। सतोगुण में अब उस सतोगुण जब बुद्धि के अंदर है उस टाइम की जो स्थिति है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रज्ञा। बुद्धि की उस स्थिति को जब वो सतोगुण में होती है तो हम बोलते हैं प्रज्ञा। ये शब्द आया प्रज्ञा। प्रज्ञा समझने के बाद हमको समझना है कि स्थित प्रज्ञ। अब हम सोचें कि वो वाली स्थिति जो सुबह सुबह वाली होती है या ध्यान वाली स्थिति होती है, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, जब हम कमर सीधी करके बैठते हैं, तो वो कितनी देर के लिए रहती है? उस टाइम जो हमारी बुद्धि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञा। अब स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है? कहता है जो मनुष्य हमेशा ही किसमें रहे, जो हमारा जो साधक है, हम बात करें साधक की, तो वो साधक की जो बुद्धि का स्तर है वो बुद्धि का स्तर पूरा परमात्मा में लीन रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्राज्ञ। उस पर्सन को क्या बोलते हैं, उस साधक को हम क्या नाम देते हैं, उस साधक को बोलते हैं प्राज्ञ। बुद्धि के उस स्तर को क्या बोलते हैं, प्रज्ञा। और स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब हो गया कि वो प्राज्ञ जो है, जो व्यक्ति है, जो साधक है, वो उस ईश्वर के साथ एक हो गया, तो उसे हमने क्या बोल दिया, वहां जो शब्द आएगा स्थित प्रज्ञ। तो अर्जुन ने बोला कि हे प्रभु, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे बोलता है? वो अलग बोलता है कुछ क्या? स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्तस्य केशवा, स्थितधि किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। वो कहते हैं चलता कैसे है, बोलता कैसे है, सुनता कैसे है, रहता कैसे है? थोड़ा सा कलिष्ठ है, ना समझ आए बीच में रोक दीजिएगा, मुझे कोई वो नहीं है, ये थोड़ा सा कलिष्ठ सब्जेक्ट है। हम पहले आए गीता पर, गीता के बाद दूसरे अध्याय पर। दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक हम कर रहे हैं? तो कहता है श्लोक नंबर 54वें श्लोक। यही क्यों उठाया? क्योंकि ये सांख्य योग का सार है। गीता जो है वो क्या है, वो सार है।
और गीता के सार के अंदर सांख्य योग का सार हमें किस में मिलता है? सांख्य योग का सार हमको मिलता है दूसरे अध्याय में, और वो आखिर के 18 श्लोक हैं। और शुरुआत कहाँ से हुई? स्थित प्रगस्य का भाषा। क्या बोलता है, कैसे बोलता है, बोलने का तरीका कैसे है? आज हमारे पास 4 पैसे होते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? हमारा बोलने का तरीका भी तो बदल जाता है, हमारे चलने का तरीका भी तो बदल जाता है। और जिस साधक ने ईश्वर को आत्मसात कर लिया, उसके बोलने चालने का तरीका कैसा होगा? तो अर्जुन ने बड़ा भोला सा सवाल किया भगवान से कि स्थित प्रगस्य का भाषा, कैसे बोलता है, कैसे चलता है? तो भगवान ने कहा कि भगवान ने उनको समझाया। समझाने के लिए जो श्लोक आया, जो पॉइंट आया, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अब इसको थोड़ा थोड़ा अब धीरे हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक इंट्रोडक्शन था हमारा। अब इस पॉइंट पर आते हैं। वो क्या कहते हैं कि बोलते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यव आत्मनः तुष्टा स्थित प्रगस्त दोच्यते। ये संस्कृत में डेफिनेशन है। अब हम समझाते हैं इस बात को। आज का जो टॉपिक रहेगा, जो पॉइंट रहेगा, वो एक यही रहेगा। आज इसी श्लोक को हम समझ लेते हैं। इसी श्लोक में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और बात आती क्या है? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। वो कहता है मनुष्य, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जब क्या करता है, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वो उसी आत्मा से एकीकार हो जाता है। उसी आत्मा से जब मनुष्य एकीकार हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। अब एक दिमाग में एक और बात आ रहा होगी कि स्थित प्रज्ञ समाधि, तो इसका मतलब तो वो बोलता नहीं होगा, वो चालता नहीं होगा, चलता नहीं होगा, खाता नहीं होगा, पीता नहीं होगा ना। ये बिल्कुल मिथ्या है। हमारे यहाँ जो एक शब्द है समाधि, इस समाधि का बड़ा गलत मीनिंग निकाला गया। समाधि का मतलब कि वो समाधि में बैठ गए ना, समाधि का वो मीनिंग भी है। समाधि का मतलब जिस मनुष्य का समाधान हो गया, उसके जीवन का जो उसका जो लक्ष्य था, उस परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, समाधान हो गया। जिसका समाधान हो गया वो समाधि में है, वो हर वक्त समाधि में। समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है कि उस व्यक्ति के जो सारे संशय थे, जितने संशय थे, सारे संशय नाश हो गए। आप समझिए कि अर्जुन कहाँ खड़े हैं, भगवान कृष्ण कहाँ खड़े हैं? रण क्षेत्र में खड़े। कितनी आवाज़ हो रही होगी, कितना ज़्यादा वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पर कितना ज़्यादा आवाज़ें होंगी, कितना क्या वीर रस होगा। बात किसकी होगी? वीर रस में। और वीर रस में बात किसकी कर रहे हैं? वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं अध्यात्म की। और कौन से अध्यात्म की? अंत में जब अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, नष्ट हो गया मेरा मोह, मेरा अज्ञान समाप्त हो गया रणभूमि में। हाँ, बोला अज्ञान समाप्त हो गया, अब लड़ाई कर। अज्ञान समाप्त। देखिए ये खासियत है, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये आपको किसी धर्म में नहीं मिलेगी, ये किसी संप्रदाय में नहीं मिलेगी, ये हमारे सनातन धर्म में आपको मिलेगी। ये पॉइंट जो आ करके निकल करके आया, क्या वो कहते हैं स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है? भगवान ने बोला हे पार्थ, जब मनुष्य की मनोगत सब भोग इच्छाएं, सारी इच्छाएं क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। वो अपने स्वरूप में अपने आप स्थित हो जाता है। अब शब्द आया कि स्वरूप क्या है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि प्रज्ञा का मतलब हमने क्या समझा? बुद्धि का वो स्तर, बुद्धि का वो टाइम, वो बुद्धि का वो सोचने का तरीका कि वो परमात्मा में लय होने लग गई। तो शब्द आया परमात्मा में लय होने लग गई। परमात्मा में लय होने का क्या मतलब है? परमात्मा में लय होने का मतलब हम लोगों को सबको पता है कि हम कैसे लय होते हैं। पता है आपको? मैं बताता हूँ कैसे लय होते हैं। हमारे पास तरीका होता है, जब हम बहुत थक जाते हैं, रात को बिस्तर पर लेट जाते हैं, धीरे धीरे हमारा शरीर, जो कर्मेंद्रियां हैं, वो किस में आ जाती हैं? कर्मेंद्रियां आ जाती हैं अंदर, कर्मेंद्रियां शांत होने लगती हैं। उसके बाद वो किस में आ जाती हैं? ज्ञानेंद्रियों में आ जाती हैं। ज्ञानेंद्रियां किस में आ जाती हैं? ज्ञानेंद्रियां मन में आ जाती हैं। मन किस में आ जाता है? धीरे धीरे बुद्धि में आ जाता है। हम उसी टाइम क्या होने लग जाते हैं? सोने लग जाते हैं। हम सो गए। और सोने की भी दो अवस्थाएं हैं। एक जागृत तो हमारा वो तो बाहर का है, एक स्वप्न। स्वप्न में भी फिर आगे तंद्रा आ जाती है, पर अभी फिलहाल स्वप्न। और स्वप्न के साथ दूसरा कौन सा आता है? सुषुप्ति। हम सुबह बिल्कुल फ्रेश उठते हैं। तो इसका मतलब हम कहाँ? लय हो गए। शब्द क्या है? लय हो जाना।
अज्ञानी पुरुष जो है वो कब लय होता है? नींद में लय हो जाता है। ज्ञानी पुरुष कब लय होता है? वो होश में लय होता है। बस इतना ही फर्क है। ज्ञानी पुरुष कब लय होता है? होश में, जीते जागते। और अज्ञानी कब लय होता है? अज्ञानी का लय होता है रोज। मैं रात को सोया था, मुझे 5 घंटे पूरी पक्की नींद आई। सुबह के टाइम थोड़े से सपने आए, लेकिन मैं 4-5 घंटे आराम से सोया। तो ये आराम से सोया का क्या मतलब हुआ? आराम से सोया का मतलब है कि मैं पूरी तरह से उस परमात्मा में, क्योंकि हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं, अब इस चीज़ को भी डिस्कस करते हैं कि हम कैसे बने। हम बने हैं 5 तरह के कोशों से। 5 तरह के कोश हैं हमारे, 5 आवरण हैं। हम जीव हैं। इसके लिए रामायण बड़ा अच्छा बोलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर बोलता हूं मैं, रामायण आराम से समझ आती है, और रामायण का प्रमाण भी सबको आराम से समझ आता है। प्रमाण क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है। हम उस परमात्मा के अंश हैं। हम अगर आज ये बात भी थोड़ा सा भी आत्मसात करके चले जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि हम उस परमात्मा के अंश हैं। और उस परमात्मा के अंश होने का क्या मतलब हुआ? उस परमात्मा को रामायण कहती है, क्या कहती है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन में क्या पड़ गई? ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा गलत है, फिर भी पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, बहुत मुश्किल से ये ग्रंथि टूटती है। तो हमारे को हम किससे अलग हो गए? बूंद जो है वो सागर से अलग हो गई, और सागर से अलग होने के बाद बूंद ने सागर से उस अपने आप को क्या मान लिया? अलग मान लिया कि मैं तो हूं ही अलग, मेरी अलग सत्ता है। ये तो हम बात कर रहे थे किसकी? कि बात कर रहे थे कोशों की। आगे चले गए हम धीरे धीरे। कौन कौन से कोश हैं? कभी बाद में टाइम मिलेगा तो फिर डिस्कस करेंगे कौन कौन से कोश हैं। हमारे पास 5 कोश हैं। अन्नमय कोश। अन्नमय कोश क्या है? जो कि अन्न से बना, जो ये ऊपर का दिखता है, ये अन्नमय कोश है। दूसरा आता है हमारे पास में प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? प्राण भी 5 तरह के होते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा, हमारा संस्कृति का विस्तार ही इतना है। प्राणमय कोश, और उसके बाद आता है मनोमय कोश, और मनोमय कोश के बाद आता है हमारे पास में कौन सा कोश? कहता है विज्ञानमय कोश, और डीप में है, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। बिल्कुल हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है हर चीज़ के। हमारी इस अध्यात्म विद्या की खासियत ही यही है कि इसका हर जगह प्रमाण है। हमें हिंदी वाला समझ नहीं आता। जब मैंने बोला सबकॉन्शियस माइंड तो सबको समझ आया, यार ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहा, सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता है। कभी कभी नींद में आप ऐसा सपना देखते हैं जिस सपने का कभी आपने सोचा भी नहीं होता। कैसे देख लिया वो सपना? वो कहीं ना कहीं हमारे डीप में, कहीं बुद्धि के कहीं गहराई के अंदर वो है। वो क्या है? वो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हमने क्या बोला? विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश के बाद जब हम ये आवरण हटाते चले जाते हैं तो फिर हम कहाँ आ जाते हैं? आनंदमय कोश। कहाँ आ जाते हैं? आनंदमय कोश। जब हमारे सारे चक्रों का जागरण हो जाता है, हम किस स्थिति में आ जाते हैं? हम आ जाते हैं आनंदमय कोश में। और जब हम आनंदमय कोश में आते हैं तो लोग वहाँ फंस जाते हैं। वो भी हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे आवरण है। 5 कपड़े भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे पर। बात वहीं आती है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, है तो गलत लेकिन पड़ गई। अब आ जाते हैं दोबारा से कि हम लोग क्या हैं और कैसे हैं, ये हमको धीरे धीरे फिर समझना है। अब शरीर से समझते हैं। शरीर पे क्या है भाई? शरीर पर हमारे पास में है ये फिजिकल बॉडी, एक चीज़, ये हमारे पास फिजिकल बॉडी है ऊपर, जिसको हम ढकते हैं, पहनाते हैं, खिलाते हैं, पूरा टाइम पालते हैं, इसको प्यार करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं हम अपने शरीर को, जरा सा भी कष्ट नहीं होने देते, क्योंकि कष्ट जो होगा वो फिर मानसिक होगा। उसके बाद शरीर के बाद हम लोग क्या रखते हैं? उसके बाद हमारे प्राण आ गए। प्राण के बाद, प्राण के साथ ही हमारा प्राण और मन के बीच का एक कांटेक्ट है। प्राण, मन और शरीर के बीच का एक कांटेक्ट है। मन कहाँ है? मन इसको गाइड करता है।
मन जो है ना हमारी बुद्धि का मुख्य पार्ट है, फ्रंट वाला, बिल्कुल आगे वाला पार्ट। मन जो है वो इंद्रियों से जुड़ा है। किसके थ्रू जुड़ा है? प्राण के थ्रू जुड़ा है। शरीर और मन के बीच में कौन आ गया? कहते प्राण आ गया। शरीर हुआ अन्नमय कोश, फिर बीच में हुआ कौन सा? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के बाद फिर कौन आया? मनोमय कोश। मन की फ्रंट का जो पोजीशन है उसको हमने क्या बोला? उसको बोला हमने मन। और मन के बाद आती है बुद्धि, बुद्धि के बाद आता है अहंकार, और अहंकार से फिर आगे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 आते हैं। अंतःकरण के 4 पाद हैं। कौन कौन से 4 पाद हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मैं एक एग्जाम्पल से समझा दूंगा, शायद आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपका कोई जानने वाला, कोई बहुत प्यारा, कोई दिल अजीज कोई दोस्त है या भाई है, और वो कहीं बाहर जा रखा है, पर आपकी उससे अनबन है, आपकी उससे बनती नहीं। आप घर में थे, आपने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही वो सामने आ गया। पहला रिएक्शन क्या होगा? मन क्या करेगा? लिपट जाओ, प्यार है ना, पहला एक्शन। फिर बुद्धि कहती है नहीं यार, इससे नहीं मिलना। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि ये वो है जिससे तेरी लड़ाई थी। फिर चित्त अपने रंग भरता है, उसने मेरे को ऐसे गाली दी थी, इसने मेरे को ऐसे बोला था, उसने ऐसे बोला था। फिर अहंकार उसी टाइम खड़ा हो जाता। कौन हो गए? 4। मन ने क्या कहा? मन ने कहा जाके मिल लूं। बुद्धि ने कहा नहीं मिलना। बुद्धि ने सही डिसीजन थोड़ा सा दिया कि नहीं तेरी लड़ाई थी। फिर चित्त ने रंग भरने शुरू करे। चित्त ने क्या बोला? चित्त बोलता है कि इसने तो तेरे साथ ऐसे किया था, वैसे किया था। फिर अहंकार कहता है मैं नहीं मिलता उससे। आ गए 4 बात, चारों के चारों सामने क्लियर हो गए। और अगर हम लोग फिर भी उसके बाद अगर थोड़े से अलर्ट हैं और एक बार उसको गले से लगा दिया, अगर हमने अहंकार को दबा दिया और दबा करके हम उससे मिल गए, तो हम अहंकार के पीछे हैं ना, कि हम अहंकार से आगे हैं, हम अहंकार के पीछे हैं। हमारे डिसीजन की पावर अहंकार से पीछे है, और जो अहंकार के पीछे है वही चेतन है, वही प्रज्ञा है, वही प्राज्ञ है। उसी को साधना है, उसी को साक्षी कहते हैं। ये बहुत गहरी बात है। उसी को हम क्या कहते हैं? साक्षी कहते हैं। ये साक्षी भाव है। जब आप कभी ध्यान में बैठे ना, तो ध्यान में बैठने के टाइम पर क्या होता है? ध्यान में बैठने के टाइम पर जब हम अलर्ट होते हैं, शरीर वहीं रुक जाता है, शरीर को रोकना पड़ता है। जैसे सभी लोग, कई वृद्ध हैं, नहीं बैठ पाते, कहें मैं तो नहीं बैठ सकता, कुर्सी पे बैठे, कोशिश करें कमर सीधी हो, कुर्सी पर बैठे, श्वास पर आ जाएं धीरे धीरे। श्वास पर आएंगे तो इसका मतलब शरीर वाला अध्यास छोड़ के हम प्राण वाले अध्यास पर आ गए। जब हम श्वास पर आएंगे तो श्वास के बाद धीरे धीरे हम अपने मन को जानने लगेंगे, मन की गलतियां हम समझने लगेंगे कि ये मन ऐसे कर रहा है, मन ऐसे कर रहा है। गुरबाणी कहती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पछाण। मन हरजी तेरे नाल है, अपना रूप पछाण। ये गुरबाणी का आदेश है। क्या बोला? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पछाण। मन हरजी तेरे नाल है। हरजी मतलब कौन? हम, हमारा आत्मा। अब इसको एक एक्सपेरिमेंट से, और फिर उसके बाद फिर कभी टाइम मिलेगा तो और डिस्कस करेंगे, बहुत सारा हो जाएगा। और बात क्या थी हमारे पास में? स्थित प्रज्ञ। हमको उस स्थिति पर आना है। तो भगवान ने क्या कहा? हमारी वो जो स्थित प्रज्ञ है ना, वो स्थित प्रज्ञ की सारी वासनाएं, सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं। कैसे शांत होंगी? क्योंकि वो ये मान लेता है कि मैं ये हूं ही नहीं, ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो एक आवरण है, आवरण छूट गया। प्राण मेरा है ही नहीं, प्राण छूटेगा नहीं, प्राण छूटने का टाइम पे छूटेगा, लेकिन हम प्राण से कहाँ आ गए? मन पर आ गए। मन के बाद फिर किस पर आ गए हम? मन के बाद हम लोग बुद्धि पर आ गए, चित्त पर आ गए, अहंकार पर आ गए। फिर हम धीरे धीरे सहज होने लगे। और जब सहज होते हैं तो भगवान कहते हैं कि जो साधक होता है ना, वो सहज होता है। क्या होता है? सहज होता है। मीराबाई कहती थी, साधो सहज समाधि भली। कैसी समाधि भली? सहज समाधि। आंख न मूंदू, कान न रूंदू। अब सोचें कि ना तो आंख बंद कर रहे, ना कान को बंद कर रहे, तो हमारे को क्या करना है? हमको धीरे 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 इन परतों को क्लियर करना है। ये संदेश हमारा कहाँ से शुरू हुआ? कि स्थित प्रज्ञ से।
स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी प्रज्ञा जो है, जिसकी जो बुद्धि है, बुद्धि का जो समत्व पार्ट है वो किस में आ गया? वो उस परमात्मा में स्थित हो गया। जो उस परमात्मा में स्थित हो जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं? वहाँ जो शब्द आ जाता है वहाँ स्थित प्रज्ञ। तो भगवान से अर्जुन यही पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, क्या बोलता है, कैसे बोलता है? वो कहते हैं कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जैसे सब बरतते हैं बिल्कुल वैसे ही बरतता है स्थित प्रज्ञ। फिर फर्क क्या है स्थित प्रज्ञ में और नॉर्मल इंसान के अंदर? कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जड़ भरत जो थे वो राजा भोज की जो पालकी होती थी उसको ढो रहे थे। जड़ भरत जैसा भगवान जड़ भरत कहा जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे संस्कृति में भगवान जड़ भरत कहते हैं। बाद में राजा भोज ने पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, वो कहते हैं मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे को सब समझ आता है। तो क्या हमको क्या बदलना है? कुछ नहीं बदलना, सिर्फ सोच बदलनी है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। जब हम सोने लगे ना रात को तो धीरे 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 सिमटने की कोशिश करें कि हम सिमटे कैसे, और जब रात सुबह उठे ना तो धीरे धीरे देखें कि हमारा विस्तार, उठते ही यानी उठाया मोबाइल देखना शुरू कर, शांत हो जाए, श्वास पर आ जाए, धीरे धीरे श्वास श्वास श्वास, परमात्मा को जपते हुए जानते हुए धीरे धीरे फिर हमारी चेतना जागृति में आती है और तब हमको समझ आएगा कि हम धीरे धीरे हम कहाँ लय होते हैं। एक होता है अज्ञानता से लय, भाई बचपन से पैदा हुए और तब से आज तक रोज सोते ही हैं, और क्या होता है? ये नई बात कर रहे हैं। नई बात यह है कि होश में थोड़ा थोड़ा जागते हुए समझते हुए चीज़ों को जब देखेंगे तब हम देखेंगे कि ये बुद्धि का क्या होता है? लय होता है। इसे लय होना कहते हैं। और लय होना जो नॉर्मल इंसान का है वो कैसे होता है? वो कहते हैं अज्ञानता में होता है। और ज्ञानी का कैसे होता है? आगे के श्लोकों में यही आता है, सब कुछ यही आता है। वो कहते हैं जैसे कछुआ जो है वो अपने सारे, जब देखा खतरा तो अंदर सिमट गया। हम भी तो सिमट जाएं, सिमटे तो खुदाई और फैले तो जमाना। 21 मिनट रह गए हैं, 21 सेकंड रह गए हैं, एक बात बोल के और ख़त्म करता हूँ। आगे कभी टाइम मिलेगा तो और बहुत कुछ है इसमें डिस्कस करने को। 20 दिन 15 दिन में 25 दिन में जब कोई खाली स्लॉट हो तो बता दें, हम उसमें आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आप समझते हैं कि अगर विषय थोड़ा रह गया है जी, तो हम लोग दोबारा भी जोड़ सकते हैं। अच्छा। 10 मिनट आपके सेकंड सेशन में भी लेंगे। ठीक। आप पूरा अच्छा लग रहा है, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। आप ठीक। सेकंड सेशन में सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, ठीक। हम लोग सेकंड सेशन पे जोड़ जोड़ेंगे। ठीक ठीक, 10 मिनट के लिए। जी जी ठीक। तो भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं? भगवान ने अर्जुन को, अब दूसरे श्लोक पर आ जाते हैं। दूसरा श्लोक क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जो आगे वाला श्लोक कछुए की बात कर रहा था। कछुआ एक बहुत स्लो वो है, एक जलचर है और वो समझता बड़ा पूरी बात। उसको लगा खतरा है, अंदर सिमट जाओ। खतरा लगा ना, सिमट गए। और जब लगा कि गड़बड़ है, जब लगा खतरा है तो सिमट गए, और जब गड़बड़ कम है तो फैल गए, बाहर आ गए, पूरे सिस्टम से बाहर आ गए और आकर के घूमने लग गए। कछुए को किसी ने देखा हो तो समझते होंगे। और उसके बाद अंदर हो गया तो हमने भी क्या करना है? हमने अपने आप को अंदर को संभालना। एक श्लोक में 18वें अध्याय के अंदर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। ब्रह्म के अंदर, अगले वाले जब सीटिंग में हम आते हैं दोबारा 10 मिनट के लिए कनेक्ट करेंगे तो मैं एक एक्सपेरिमेंट से समझाऊंगा कि हम कहाँ से कैसे 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 करके हमारा विस्तार है। बात कर रहे थे सोने की, नींद की। नींद में शरीर है, अपनी जगह स्थूल पड़ा है, आप छोड़ दो ना उसको। क्या करोगे? रात को सोओगे, सोते टाइम छोड़ देना पड़ता है ना। ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं हम ना, कि ज़बरदस्ती पकड़ के रखते हैं, नहीं मैं जागता रहूँगा, नहीं, छोड़ दिया, शरीर छूटा। धीरे धीरे शरीर के आभास छूटते छूटते फिर हमारे को श्वास पर आ गए, श्वास से आते आते फिर हम मन पे आ गए और धीरे धीरे वो लय हो गया। यकीन मानिए इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो परमात्मा में मन लगाते हैं वो कैसे हैं? वो ब्रह्मभूत हैं। प्रसन्नात्मा, प्रसन्न, न शोचती, न किसी चीज का दुख है और ना किसी चीज की आकांक्षा है। ना किसी चीज का दुख है, ना किसी चीज की क्या है? आकांक्षा। और फिर क्या है? समा सर्वेषु भूतेषु। सब कुछ समत्व है क्योंकि सब में परमात्मा है। अब मैं कहाँ अलग मानूं किसी को? किसी ने मेरा दिल दुखाया तो उसमें भी परमात्मा था, क्योंकि पहले तो हमें यह समझना है कि परमात्मा मुझ में है, फिर हमको ये समझना है कि परमात्मा सब में है,
और फिर जब सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, व्यवहार में अलग चीज़ है, परमार्थ में अलग चीज़ है। व्यवहार में आप नहीं समझ सकते। दुकान वाला ये सोचेगा कि सामने वाला ग्राहक भगवान है, ग्राहक भगवान है, उससे हक का लेंगे तो इसका मतलब हम लोग क्या हैं, अगर हक से ले रहे हैं पैसा तो इसका मतलब हमने उसमें परमात्मा देखा, और अगर हमने हक से नहीं लिया तो हमने उसमें परमात्मा नहीं देखा। फिर हमने उसमें क्या देखा, फिर हमने द्वैत डाल दिया। द्वैत का मतलब वो हमारे से अलग है। तो दो चीज़ें हो गई हमारे पास में कि सब परमात्मा क्या है, सर्वात्मा, परमात्मा सब जगह है। सबसे पहला जो कृत्य होगा, सबसे पहला जो काम होगा वो हमको किस में ढूंढना है, अपने आप में ढूंढना है। अपने आप में ढूंढने का तरीका क्या, एनालिसिस पे चलते हैं ना, शुरू करते हैं ना काम को। कहाँ से शुरू करें, हम देखो हमारा क्या हाल है, हमारा पानी जैसा हाल है। पानी को रोज गर्म करो, सत्संग जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा गर्म होते हैं, 50 डिग्री तक होते हैं, 60 तक होते हैं, 70 तक होते हैं, फिर दोबारा ठंडे हो जाते हैं, फिर गर्म होते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। हम कभी बॉयल ऑफ हुए ही नहीं, हम 100 तक पहुँचे ही नहीं कभी हमने कभी टाइम दिया ही नहीं। हम देखिए इस कोरोना ने हमें क्या सिखा दिया, कोरोना ने एक चीज़ बहुत अच्छी सिखा दी कि जीवन से ज़्यादा नश्वर कोई चीज़ नहीं है, इस संसार से ज़्यादा नश्वर कोई चीज़ नहीं है। क्यों, अब मैसेज आ गया कि उसका शरीर शांत हो गया, वो नहीं रहे। अब नहीं रहे का मतलब कल तो देखा था, परसों तो देखा था, 2 हफ्ते पहले तो मिले थे, अब नहीं रहे। तो नहीं, क्यों नहीं रहे, कहाँ क्या हो गया ऐसा कि नहीं रहे, कि शरीर जो है वो नश्वर है। इसे समझने को हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं विवेक। विवेक, सही समझना और गलत। क्या रहेगा अंत में, क्या रहेगा अंत में, वही रहेगा परमात्मा। अंत में हमारा क्या रहेगा, परमात्मा। तू अर्क गिरा मैं मर जाऊं, तू सामने आ मैं मर जाऊं। फिर बोलता हूं, तू अर्क गिरा मैं मर जाऊं, तू सामने आ मैं मर जाऊं। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो काबे में सिजदा कौन करे। तो ये हमारी बात है। हमारे को, हम सिजदे कहाँ करते हैं, हम जगह जगह सिजदे करते फिरते हैं। हम कब्रें पूजाते हैं जा करके अपनी आकांक्षाओं के लिए, सिर्फ अपनी आकांक्षाओं के लिए जा करके। और हमारा काबा कहाँ है, हमारा मंदिर कहाँ है, हमारे अंदर है। और क्या एनालाइज करना है, देखो आत्मा अनुसंधान। मैं अंग्रेजी के वर्ड कभी कभी बच्चे पढ़ाता हूँ तो मेरी आदत हो गई अंग्रेजी के वर्ड यूज़ करने की। आत्म अनुसंधान ये शब्द है। आत्म अनुसंधान का मतलब क्या है कि अनुसंधान का मतलब हमें इस काम पर लग जाना है। एक चीज़ तो हमारे को इतना विवेक, क्योंकि बात शुरू करी थी विवेक से। विवेक क्या है, विवेक है सत असत जानना, उसे विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब क्या क्या रहने वाला है और क्या नहीं रहने वाला है। कुछ रहने वाला नहीं है, हमको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि कुछ रहने वाला नहीं है, लेकिन कुछ ना रहने वाले में उस रहने वाले को हम ढूंढ लें, समय रहते ढूंढ लें। समय रहते का मतलब क्या है, क्योंकि शरीर तो जाएगा, शरीर जाएगा, लेकिन हमें क्या समझ लेना है, हमें ये समझ लेना है कि वो तो कैसे समझें, कैसे करें, बैठें, अलर्ट होके बैठें और उसके बाद अपनी श्वास पर ध्यान लगाएं। हम जो है ना, अभी जब हम अंदर जाएंगे अपनी आंख बंद करके, कई लोग एक बात और कहते हैं कि मैं आंख नहीं बंद कर सकता, मेरे को घबराहट होती है। मत करिए, मैं कहता हूँ मत करिए आंख बंद। कई कहते हैं मुझको आंख बंद करके ना मुझे घबराहट होती है, आंख बंद करके मत करिए। आप किसी एक चीज़ पर अपनी आंख को टिका लीजिए, आंख खुली रखिए। हो सकता है आंखों से आंसू आने लगे, आने दीजिए, आंख खुली रखिए और धीरे 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 उसी पर फोकस करिए। बिल्कुल उसी को समझते रहिए, उसी को देखते रहें। फिर आप अपने कहाँ पर आ जाएं और साथ साथ आप किस पर चलें, अपना ध्यान किस पर लगा लें, सांस पर। सांस जो है ना, वो सांस जब आती है पेट फूलता है और पेट सिकुड़ता है। हमें अनुसंधान पर लगना है, हमें समझना है। कब कब, जब हमारे पास खाली टाइम, जब हम धूप में बैठे हों, आराम से बैठिए और उसको समझिए, श्वास का आना, श्वास का जाना। श्वास के आने जाने को जब हम समझने लगेंगे तो फिर धीरे धीरे हमें दिखेगा कि हमारा मन के कृत्य क्या हैं, हमारे मन के कर्म क्या हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों का कोई बच्चा पढ़ता नहीं तो हम पेरेंट्स को बोलते हैं एक दिन आप आ जाना, आके देखना, यहाँ नहीं देखना, रास्ते में देखना, कहाँ घूमता है, कहाँ जाता है, चुपचाप देखना, सामने से मत जाना, कोने से देखना क्या कर रहा है। हम मन को भी ऐसे ही देखेंगे
और फिर उस दिन हम जानेंगे कि इस मन के कृत्य क्या हैं, ये मन कैसे काम करता है। ये मन जो है ना, इसके अंदर रोज नई नई बातें निकल के आती हैं, रोज नए उत्पात करता है, रोज नए उत्पात करता है ये। लेकिन अगर हम बुद्धि हमारी विवेकी है, हमारी बुद्धि में कुछ विवेक है, तो हम उसको समझा सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करना। समझाएं, उसका अच्छा बुरा समझाएं कि ये गलत है, ये करना गलत है, तो उसको समझ आएगा। और धीरे धीरे, क्योंकि स्थित प्रज्ञ कोई हम नाम लेने से तो हो नहीं जाएंगे। स्थित प्रज्ञ का क्या मतलब है? स्थित प्रज्ञ का मतलब जिसकी सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है, जिसकी सारी शंकाओं का समाधान हो चुका है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, जो उनके पीछे है ना, मैं वो हूं। और उसी के लिए हमारे वेदों के महावाक्य आते हैं। और महावाक्य तो लाजवाब है। क्या बोलते हैं? महावाक्य बोलते हैं तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का क्या मतलब है? तत्त्वमसि, वह तू है। तत्त्वमसि का मतलब क्या है? कहते हैं वह तू है, वह परमात्मा तू है। दूसरा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। हमको लगता है, हमें आज तक लगता है कि मैं ब्रह्म हूं। वेद कहते हैं कि तू ब्रह्म है, कि नहीं भगवान तो अलग है। एक एक्सपेरिमेंट के साथ मैं बात खत्म करता हूं, क्योंकि आप लोगों का भी बहुमूल्य समय है। मैं इस बात के साथ बात को खत्म करता हूं। आप एक काम करें, सूर्य है, बिल्कुल तपती धूप हो, सूर्य है, सूर्य से क्या आ रहा है? रोशनी आ रही है। आपने क्या किया? आपने एक सामने शीशा रख दिया। अब जितना शीशे में रोशनी है, जितना सूर्य में रोशनी है, वो शीशा देगा कि नहीं देगा? शीशा देगा। शीशे के अंदर उसका क्या आ गया? झलक आ गया। जब तक शीशा ठीक है, तब तक उसमें क्या है? झलक है। हम भी तो वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। हमारे अंदर परमात्मा का चिदाभास है, परमात्मा का आभास हमारे अंदर आता है। वो आभास जो है, हमें उसी को जानना है। परमात्मा का आभास कैसे? कहता उससे, उस सूर्य से एक मिरर रखा, मिरर पर लाइट आई, और उस मिरर से फिर दोबारा एक सामने मिरर रखा। कहते ये कौन सा मिरर है? एक मिरर, एक तो सूर्य हो गया, सूर्य के बाद एक सामने आपने क्या रखा? शीशा रखा। शीशे के बाद फिर आपने एक शीशा और रखा, और एक शीशा रखने के बाद सामने 5 शीशे और रख दिए। इतनी साइंस हमने सबने पढ़ी है। सब मंझे हुए लोग हैं, सबने साइंस इतनी पढ़ी है। पहली बात, सूर्य है, सूर्य से क्या करा? मिरर से लाइट आई किस पर? इस वाले मिरर पर, और इस वाले मिरर के सामने 5 मिरर रख दिए। बस यही तो है वो परमात्मा, ये चिदाभास, और चिदाभास के बाद ये मन, और इस मन ने प्रकाशित किया 5 इंद्रियों को। इस मन ने किसको प्रकाशित किया? 5 इंद्रियों को। 5 इंद्रियों ने किसको प्रकाशित किया? इस इतना सुंदर संसार। इन 5 इंद्रियों ने इस पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। तो हमारे लिए तो यही संसार है, यही जीवन है। फिर सगे संबंधी हो गए, फिर मेरे प्यारे हो गए, फिर मेरे जानने वाले हो गए। हमने क्या करना है? हमने किसी मिरर को तोड़ना नहीं, हमने कोई इंद्री तोड़ नहीं देनी। हमने समझ लेना है कि ये इंद्रियों के प्रकाश से अब धीरे 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 सिमट के हम कहाँ आ गए? हम आ गए मन पर। मन से सिमट के हम कहाँ चले गए? चिदाभास पर। और चिदाभास के बाद वो सूर्य तो हमेशा रहेगा, हमारा ये मिरर रहे चाहे ना रहे, वो सूर्य तो हमेशा रहेगा। ये शरीर रहेगा तब भी, और शरीर नहीं रहेगा तब भी। इन्हीं शब्दों के साथ अभी आपका बहुत समय लिया अभी, और मैं अगर कुछ ज़्यादा कोई शब्दों के मेरे उच्चारण, कोई शब्दों का कोई कलिष्ट, कोई अलग गलत कुछ मीनिंग निकला हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से, यानी वेदांत को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल और सरस तरीके से आपने हमें समझाने की कोशिश की। स्थित प्रज्ञा वास्तविक रूप से क्या स्थिति होती है, और हम अपने को किस प्रकार से जान सकते हैं। ऐसा एक आपने जो ज्ञान हमारे बीच रखा है कि हम लोग जिससे प्रकाशित होंगे और जरूर लाभान्वित भी होंगे इससे। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, तो आज हमारे कारण भी आपने बहुत सारे ऐसे अपने जो आपके अपॉइंटमेंट्स रहते हैं उसको आपने हमको पोस्टपोन किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि
प्रेम नगर में पहली बार इस तरह से हम लोगों ने आपको सुनने का हमें अवसर प्रदान हुआ है। आप प्रेम नगर निवासी हैं हमारे, और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज इस वेदांत के विषय को आपके मुखारबिंद से सुनने का हमें ये अवसर प्रदान हुआ है। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और हमारे बीच हमारे संघ के ही बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं माननीय श्री प्रेम बड़ा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप 2 शब्द अवश्य कहें। परम श्रद्धेय प्रेम बड़ा कोटी जी। आवाज आ रही है? जी 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 भाई साहब। बहुत अच्छा है। और गीता तो विश्व में सभी भाषाओं में उसका रूपांतर हो गया, और मूल केवल एक ही है जो भगवान कृष्ण ने कहा, या जो भारत की आत्मा है। आवश्यकता इस बात की है, कई बार धर्म ग्रंथों को हम पूजा के स्थानों पर रखते हैं, लेकिन जैसे हम रामायण महाभारत की जैसे पुस्तकें और उसका पारायण करते हैं और कुछ पाठ्य पुस्तकें पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे उसका वाचन करना चाहिए। छोटे बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। तो उसमें बहुत अच्छी चीजें परिवार के संबंध में, समाज के संबंध में, धर्म क्या है अधर्म क्या है। नहीं तो लोग समझते हैं कि धर्म अधर्म तो एक पूजा की बातें हैं, ये तो हमारे सिर से ऊपर की है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा मार्गदर्शन है, और उनकी ही ओर से मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने घर पर, क्योंकि गीता विश्व स्तर की भारतीय धार्मिक पुस्तक है, इसलिए अपने घर पर उसको रखें और यदा कदा उसका पारायण करें। उसके ऊपर हमको गर्व है। गीता के बहुत सारे मंदिर आज विश्व में हैं। आज गीता प्रेस गोरखपुर की बड़ी चर्चा है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक पौधा खड़ा किया है, आज वो यशस्वी हो रहा है, और गीता के माध्यम से बड़ी सेवा हुई है हरिद्वार में भी। और एक प्रकार से गीता प्रेस का बड़ा संस्थान है। तो मैंने पूरा सुना है उसको, तो उनका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। समय कम रहता है, लेकिन आगे चल के उसके जो कुछ अंश होंगे, उसके जो कुछ और भाव होंगे, उसकी जो कोई व्याख्या है, समाज जीवन में उसका कोई क्रियान्वयन है, उसको दोबारा भी उनको समय दें तो आपको भी उनको भी साधुवाद। सब बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री प्रेम बड़ा कोटी जी। आपका हमेशा मार्गदर्शन हमारे इस ज्ञान गंगा में मिलता रहता है। और अंत में मैं पुनः हमारे एक वरिष्ठ संचालक रहे हैं परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री जगमोहन सहगल जी, आप यहाँ प्रेम नगर के संचालक रहे हैं, और माननीय मनीष सहगल जी आप उनके सपुत्र हैं। तो ऐसा एक हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि एक संघ परिवार से इस प्रकार से एक 40-42 वर्ष की आयु में जो एक वेदांत की व्याख्या करने वाले एक व्यक्तित्व हमारे बीच यहाँ प्रेम नगर में है। हम पुनः अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत ऊंचा महसूस करते हैं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप दोबारा जुड़े, और ज्ञान गंगा में जो एक आज प्रकाश जो फैला है, इसी प्रकाश का प्रकाश प्रत्येक दिन रहता है। नए नए वक्ता आते हैं, नए व्यक्तित्व आते हैं, नए नए विषय हमको सुनने को मिलते हैं, और ऐसे ऐसे ही बातें और ऐसे विषय हमें सुनने को मिलते हैं कि जिसका कभी हमने अपने जीवन में कभी इस प्रकार से कोई हमें ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाए। तो साथ साथ क्योंकि हम लोग सभी इस आयु में हैं, तो कल बड़ी एक डिमांड चली आ रही थी बहुत समय से कि क्यों ना एक गीत संगीत का एक कार्यक्रम रखा जाए। तो कल बहुत ही सुंदर एक भजन और बहुत पुरानी फिल्मों के गए गायक हमारे बीच आज उपस्थित होंगे कल। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अवश्य जुड़िएगा।
बहुत मीठी और सरस आवाज़ है उनकी। और हम लोग पुनः 5:55 पर कल शाम को सभी एक साथ मिलेंगे। पुनः आप सभी का सीनियर सिटीजन सोसाइटी की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।